हम बात करते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है। आज पूरा संसार मानवाधिकार के प्रति सचेत है। संसार के सभी देशों में शिक्षा को मानव का मूल अधिकार माना गया है। तब किसी भी देश में सभी की शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधाएं होनी चाहिए, और यह लोकतंत्रीय देश में तो इसकी और अधिक आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण दिए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले ही चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है लोकतंत्र के रक्षा के लिए। लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है और उसके नागरिकों की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है, और नागरिकों की योग्यता एवं क्षमता निर्भर करती है शिक्षा पर। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना आवश्यक है, और इस क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और साधन अपेक्षाकृत थोड़े कम हैं। दूसरी बात यह है कि देश की आधे से अधिक जनता निर्धन है और अपने बच्चों की शिक्षा देने में असमर्थ है। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। अधिकांश जनसंख्या दूर दराजों में रहती है। रेगिस्तानी, पहाड़ी, जंगली क्षेत्रों में रहने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। परिणाम यह है कि शिक्षा सर्वसुलभ नहीं हो पा रही। अतः आवश्यक है कि हम अपेक्षित, निर्धन, दूर दराज में रहने वाले को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें, उन्हें लोकतंत्री मूल्यों का ज्ञान कराएं और उनके सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करें। तभी देश में लोकतंत्र सफल हो सकेगा। अगली आवश्यकता के कारण की जब हम बात करते हैं तो वह है व्यक्ति के व्यक्तिक विकास के लिए। लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। और हमारे देश की स्थिति यह है कि इसकी अधिक जनसंख्या पिछड़ी है, निर्धन है, अच्छी शिक्षा से थोड़ी सी वंचित है। यदि हम सचमुच अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करें। अगले कारण की चर्चा करते हैं वर्ग भेद की समाप्ति के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में शिक्षा उच्च वर्ग तक सीमित थी। परिणाम यह हुआ कि इस देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकार बढ़ता गया और निम्न वर्ग के व्यक्ति पिछड़ते गए और वर्ग भेद बढ़ता गया। लोकतंत्र इस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक वर्ग भेद का विरोधी है। इस वर्ग भेद की समाप्ति के लिए सभी वर्गों की बच्चों, युवकों की शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त करना आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में भी स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जात के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगले कारण की हम चर्चा करते हैं तो यह है कि समाज के उन्नयन के लिए लोकतंत्र सामाजिक वर्ग भेद का विरोधी है। वह पूरे राष्ट्र को एक समाज मानता है
और उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में विकसित करने में विश्वास करता है। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित नहीं किया जाता। इसके लिए हमारे देश में शैक्षिक अवसरों की समानता की बहुत ही आवश्यकता है। और अगले कारण की चर्चा करते हैं, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास दो तत्वों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है तो यह तो प्रकृति की देन है, परंतु मानव संसाधन का विकास केवल और केवल शिक्षा के द्वारा होता है। और जिस राष्ट्र में जितनी अधिक और उत्तम प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र उतनी ही तेजी से आर्थिक विकास करता है। अतः आवश्यकता है कि हम जिन तक शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाए और शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ आए उसे दूर करें। और सच्चे अर्थों में यही है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ।